Hello friends, hi, thank you so much for visiting here. My name is Advocate Kavita. Hope so you all are doing good. Today in this video we are going to talk about the section 44 of the Transfer of Property Act and about the rights and the liabilities of the transferor and the transferee after the sale and transfer of the joint family property or the other type of the property. Basically section 44 of the Transfer of the Property Act talks about the transfer by a co-owner. हाँ जी, जो सेक्शन 44 है फ्रेंड्स वो बात करता है कोई को ओनर है और वो अपनी प्रॉपर्टी को जो उसका शेयर उस प्रॉपर्टी में बनता है वो किसी पर्सन को ट्रांसफ़र कर देता है, तो उसके बाद जो ट्रांसफरर है और जो ट्रांसफरी है उनके क्या राइट रह जाते हैं। जैसे कि मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी 2 वीडियोस हैं जो पोस्ट की हुई हैं अबाउट द प्रेफरेंशियल राइट टू एक्वायर द प्रॉपर्टी इन ए केस ऑफ द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, कि अगर कोई को शेयर है वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने की ट्राई करता है तो उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का, खरीदने का प्रेफरेंशियल राइट क्या बनता है। उसके बाद मैंने बात की थी अगर आपका जो को शेयरर है वो अपने शेयर को बेच के जाना चाहता है, वो उस ट्राई में है कि उसको सेल कर चला जाए किसी स्ट्रेंजर को, तो आप सेल को रोकने के लिए क्या प्रोसीजर है जो फॉलो कर सकते हैं। मैं इन दोनों वीडियोस के लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो आज इस वीडियो का बेसिक कंसर्न ये है कि अगर इन दोनों में से कोई सिचुएशन नहीं है कि आपके पास जो प्रेफरेंशियल राइट था, जो को शेयरर आपका जो प्रॉपर्टी बेचकर जा रहा था उसको एक्वायर करने का, अगर आप उसको भी एक्टिवेट नहीं कर पाए इन पास्ट, और जो आपका को शेयरर है जिसने वो प्रॉपर्टी जो उसका शेयर बनता था उसको सेल करके जब वो जा रहा था तो उसकी रजिस्ट्री होने से भी आप नहीं रोक पाए, आप उस पर स्टे नहीं ले पाए। तो अब आज इस वीडियो में बेसिकली सेक्शन 44 जो बात करता है वो उसी के बारे में बात करता है कि आपका जो को ओनर है अगर वो प्रॉपर्टी को सेल और ट्रांसफ़र कर चला गया है, उसके बाद उस प्रॉपर्टी पर आपके क्या राइट बनते हैं, जो ट्रांसफ़र कर गया है उसके क्या राइट बनते हैं, और जो अब फिलहाल में ट्रांसफ़र होने के बाद जिसके पोजेशन में वो प्रॉपर्टी है, जो अब उसका मालिक है, ट्रांसफरी है जो, उसके क्या राइट बनते हैं और उनका आपके ऊपर क्या इफेक्ट होगा जो एट प्रेजेंट आप उस पोजेशन में रह रहे हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स सेक्शन 44 इस बारे में बात करता है। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। जो सेक्शन 44 है बेसिकली वो बात करता है जैसे कि कोई भी को ओनर है और वो अपने शेयर को सेल करके किसी और को, स्ट्रेंजर वन को चला जाता है, तो उसके बाद जो ट्रांसफरी है उसके क्या राइट बनते हैं। जो ट्रांसफरी है उसके वो सारे राइट बन जाएंगे जो जिस टाइम पर ट्रांसफरर के थे पहले, वो सारे राइट जब वो ट्रांसफरर है जो आप में से, आपके परिवार में से ही कोई है और वो अपने शेयर को जब बेचकर चला जाता है और तब उसके जो राइट बनते थे सेल करने से पहले के, वो सारे राइट सेल करने के बाद ट्रांसफरी के पास चले जाएंगे, जिसमें कि राइट टू पोजेशन भी है नंबर 1, जिसमें राइट टू पोजेशन है, राइट टू इंजॉय दैट लैंड और राइट टू पार्टीशन ऑल्सो। हाँ जी, जो ट्रांसफरी है उसके पास वो सारे राइट आ जाएंगे जिसमें कि राइट टू पोजेशन, राइट टू इंजॉयमेंट दैट लैंड एंड राइट टू पार्टीशन ऑल्सो। हाँ जी, तो ये तीनों राइट्स हैं जो इसमें आ जाते हैं। ये पार्ट इंजॉयमेंट भी हो सकता है और फुली इंजॉयमेंट भी हो सकता है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स ये बात करता है। अब हम बात करते हैं हम आपके राइट के बारे में कि ठीक है आपका जो को शेयरर है वो अपने पार्ट को, जो ओनर था वो बेचकर चला गया है। हमने ट्रांसफरी के राइट्स के बारे में बात कर ली। अब यहाँ पर आपके राइट्स को क्या इफेक्ट, आपके राइट्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जो आपके राइट है, आपके राइट्स के ऊपर वहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बेसिकली जो आपके शेयर के रिगार्डिंग आपका जो राइट था वो यूं की यूं बना रहेगा, क्योंकि आपने अपना शेयर सेल नहीं किया है, आपके को ओनर ने जो है राइट आपके को ओनर ने अपने शेयर को सेल कर दिया है। तो बेसिकली जो बाकी प्रॉपर्टी है, जो डिवेलिंग हाउस को छोड़कर उस प्रॉपर्टी में उसका ट्रांसफरी के वो सारे राइट बनते हैं, पार्टीशन से लेकर इंजॉयमेंट एंड पोजेशन। आपके राइट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जो आपका शेयर है, लेकिन जो उसका जो राइट बन गया है ना, उसको वो फुली इंजॉय करने के लिए वहां पर कैपेबल है। आप उसको वो इंजॉय करने से नहीं रोक सकते। उस पूरी लैंड का जो पोजेशन है वो उसको एक्वायर करेगा, उसके रिगार्डिंग जो उसका इंजॉयमेंट के रिगार्डिंग राइट बनता है उस लैंड को वो इंजॉय करेगा, और साथ में कि वो उसके रिगार्डिंग अगर वो पार्टीशन करवाना चाहे तो उसके लिए भी वो क्लेम कर सकता है। अब हम बात करते हैं लाइबिलिटीज़ के बारे में। जिस डेट को ट्रांसफर के द्वारा ट्रांसफरी को वो शेयर है जो बेच दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है, उस दिन में जो भी लाइबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ इफेक्टिव डेट में थी, वो सारी लाइबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ भी है जो ट्रांसफरी के उसमें चली जाएगी। उसको राइट्स के साथ साथ जो लाइबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ हैं वो भी ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने बताया कि जो लैंड है उसमें उसका इंजॉयमेंट का, पोजेशन का और पार्टीशन का तीनों राइट बनते हैं ट्रांसफरी के, जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी गई है।
अब अगर बात यहाँ पर आ जाती है अबाउट ए ड्वेलिंग हाउस, जो ड्वेलिंग हाउस है जिसमें कि परिवार के सारे सदस्य रह रहे हैं और वो आपका जॉइंट फैमिली का हाउस है, उसमें काफ़ी टाइम से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है और उसमें सारे परिवार के सदस्य आप लोग मिलकर रह रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, क्या उसका वहाँ पर राइट टू पोजेशन भी बनता है, क्या वहाँ पर उसका राइट टू इंजॉयमेंट दैट हाउस बनता है, क्या उसका राइट टू पार्टीशन बनता है। बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर उसका वो डीम्ड पोजेशन माना जाएगा, डीम्ड ही इंजॉयमेंट माना जाएगा। और डीम्ड ही कहने का मतलब ये है कि जो वो लैंड है, अगर वो ड्वेलिंग हाउस की कैटेगरी में आ जाता है, अगर वो आपका रचता बसता घर है, तो उसमें वो उस लैंड को वो वहां पर ना इंजॉय कर सकता है, ना उसका पोजेशन ले सकता है, इन दोनों में से वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो उसका पार्टीशन करवाना चाहे, उसका वो पार्टीशन करवा के जो उसका जो शेयर बनेगा उसको वो फिर उसमें इंजॉय कर सकता है। लेकिन बिफोर पार्टीशन किसी ड्वेलिंग हाउस में वो आपके परिवार के साथ ना वो रह सकता है, उसका पोजेशन नहीं ले सकता, ना ही उसको किसी भी वे में वो यूज कर सकता है, इंजॉय नहीं कर सकता। हाँ जी, यही सेक्शन 4 है जो इसका सेकंड पार्ट बात करता है। सेक्शन 44 जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का है वो यही बात करता है। बाकी जो अदर प्रॉपर्टी है उस केस में उसको ये तीनों राइट मिलेंगे, लेकिन इन द केस ऑफ द ड्वेलिंग हाउस वो आपके घर में आकर साथ में नहीं रह सकता, ना वो इसको एंजॉय कर सकता। हाँ, बेसिक वो एक पार्टीशन के लिए फाइल कर सकता है, जिसके बाद की वो लाइबल हो, जिसके बाद की वो कैपेबल हो जाएगा उस हाउस में अपने हिस्से को एंजॉय करने के लिए, उसका पोजेशन लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो उसी के बारे में थी कि जैसे ही मान लो कि आपको जो प्रेफरेंशियल राइट है आप उसको एक्टिवेट नहीं करवा पाए, आप जो उस प्रॉपर्टी की जो सेल है उसको बेचने आप उसको नहीं रोक पाए, तो अगर उस शेयर की को शेयर के द्वारा, को ओनर के द्वारा सेल करके वो चला गया है और उस वहाँ पर कोई स्ट्रेंजर आ गया है और उसके पास उसके क्या क्या राइट्स बनते हैं, मैंने इस वीडियो में बात की। जिससे कि बेसिकली आपके राइट्स के ऊपर जो आपका शेयर है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो उसके राइट हैं वो सारे राइट एंड लाइबिलिटीज वो होंगे जो कि ट्रांसफरर के थे, जो आपका पहले को शेयर था उसके जो राइट एंड लाइबिलिटीज थे वो ऑटोमेटिकली उसके पास सारे ट्रांसफर हो जाएंगे और वो उन सबको पोजेस करने का, इंजॉय करने का राइट रखता है, लेकिन जिसमें कि पार्टीशन भी इंक्लूड है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, ड्वेलिंग हाउस के केस में वो ऐसा नहीं कर सकता। ड्वेलिंग हाउस के केस में वो आप लोगों के साथ आकर नहीं रह सकता। अगर वो ऐसा करना चाहता तो उसको पहले पार्टीशन करवाना पड़ेगा, पार्टीशन का स्कूट फाइल करना पड़ेगा, पार्टीशन के बाद वो अपने शेयर को वो प्रॉपरली इंजॉय कर सकता है, उसका पोजेशन ले सकता है, उसको इंजॉय कर सकता है लैंड को। तो होप सो फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा अबाउट द राइट्स ऑफ द ट्रांसफर एंड द ट्रांसफरी एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑन योर राइट्स ऑल्सो। So friends, if you like this video, please like this video, share this video and subscribe my channel. Thank you so much.